हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 15 सेमी कंडक्टर। अब टॉपिक है सेकंड पॉइंट, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। अब जस्ट इसका उल्टा ध्यान से समझिएगा कैसे ये वर्क करता है, क्या डायग्राम है, ग्राफ, सब कुछ यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, कुछ सेम है कुछ डिफरेंट है, तो आपको देखने को भी मिलेगा। अगर आपने फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन पढ़ा है तब जाकर के आपको डिफरेंस समझ में आएगा, क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, और क्या सेम है। अगर आपने फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाकर के वो वाला वीडियो पढ़िए, जाके उसको अच्छे से कवर करिए, तब जाकर के आप ये टॉपिक पढ़िएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था पीएन जंक्शन, तो एक बनाया था डायग्राम, ये सिस्टम देखिएगा ध्यान से। ये हमने बनाया पीएन जंक्शन। ठीक, अब यहां पर ये ड्रॉ किया, ये है बी टाइप और ये है एन टाइप। ठीक है, ये हम लोग ने पीएन जंक्शन, आपको इसमें कुछ रिवाइज करने को भी मिल जाएगा, बहुत बच्चों को याद भी हो गया होगा। लेकिन मान लीजिए अगर बहुत बच्चों को डिफ्लेक्शन लेयर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब नहीं आए तो आप लोग को फिर से यहाँ पर समझने को मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, आपको पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पी टाइप में आपको अच्छे से पता है होल्स होते हैं मेजर चार्ज कैरियर में। ठीक है, अब माइनर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना के बराबर माइनर। ऐसे ही एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। ठीक है, मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में, ये आप लोग ने पीएन जंक्शन में पढ़ा होगा। और माइनर में होल्स होते हैं। ठीक, हम लोग ने पीएन जंक्शन ड्रॉ कर लिया, आराम से समझिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए हमको आएगा कि नहीं आएगा। ये लैंग्वेज सॉरी, ये पूरा अगर डायग्राम बन गया तब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। पूरा फोकस डायग्राम पर रखिए, क्या क्या हो रहा है, कैसे वर्क होता है, सब कुछ समझना है। ठीक है, अब ये हमने बना लिया पीएन जंक्शन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में हमने सेल से जोड़ा था, वैसे ही इसमें कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये क्या है, की है। अब इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या मैं बता रही हूं। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या था, जो पॉजिटिव वाला सेल के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट था, लेकिन इसमें उल्टा है, पॉजिटिव वाला सेल के निगेटिव वाले से कनेक्ट है। ऐसे ही एन का निगेटिव पार्ट जो है सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर सेल उल्टा लगा है। ठीक है, मतलब उल्टा क्या, इसमें एन से पॉजिटिव वाले से कनेक्ट किया है और पी को निगेटिव वाले से कनेक्ट किया है। ठीक है, इतना ये डिफरेंस हुआ। ओके, इधर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ने ये पढ़ा था। अब पीएन जंक्शन में आपको याद आ रहा होगा, अगर पीएन जंक्शन को हम पास करेंगे, इसको आगे से दबाएंगे, मान लो करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जंक्शन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जंक्शन के जो जस्ट पास में इलेक्ट्रॉन्स है और बी में जो होल्स है वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, इसमें जाकर के फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इधर दिखा देते हैं, तो ये इतना पार्ट क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन लेयर। ठीक है, ये हम लोग ने पूरा स्टोरी पढ़ा था फॉरवर्ड बायस में भी, पीएन जंक्शन में भी। ठीक है, तो यहां तक आप लोग अच्छे से पता है ये क्या बन जाता है फिर, डिफ्लेक्शन लेयर। अच्छा, अब इसके अंदर क्या रहता है, डिफ्लेक्शन लेयर। इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में ना चार्ज कैरियर, मतलब ना होल्स रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज कैरियर रिप्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर। ये पूरा खाली रहता है। ठीक है, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमने इसको डोनेट किए, तो इस साइड प्लेट में क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्टर है उसको क्या कर देता है, निगेटिव। ठीक, यहां तक हम लोग ने बिल्कुल सेम
बिल्कुल सेम स्टोरी यहाँ पर समझ रहे हैं। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो इसके अंदर क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब डिप्लेशन लेयर के अंदर क्या आ गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग ने बिल्कुल सेम स्टोरी फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन तक यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन अब कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये है, सेल में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ठीक है, मतलब प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन बताती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अंदर जो है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब आपको कुछ सेम दिख रहा होगा डायरेक्शन। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की ओर थी, लेकिन दोनों अपोजिट थे फॉरवर्ड बायस में। लेकिन इसमें क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, आपको दिख भी रहा है ऐसे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर जो सेल है इसमें क्या पढ़ेंगे, अभी तक क्या था, डिप्लेशन लेयर के अंदर अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या करता है, एन के जितने भी मेजर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको पी के होल्स में कनेक्ट नहीं करता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था, डिप्लेशन लेयर अगर बन जाता है तो एन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी के होल्स में कनेक्ट नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर और अच्छा आपको देखने को मिल गया। पहले तो ये था, लेकिन अब फॉरवर्ड बायस में हम लोग ने क्या किया था, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में था, दोनों अपोजिट थे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे सेल का वोल्टेज है जैसे जैसे इंक्रीज करते थे तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता था। ये हम लोग ने पढ़ा था फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में। लेकिन इसमें क्या है, आपको देखने को मिलेगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेल का जो वोल्टेज है इसको इंक्रीज करेंगे तो डिप्लेशन लेयर क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे ये बढ़ेगा। ठीक है, अब डिप्लेशन लेयर जैसे अभी कुछ ऐसे है, कुछ टाइम अगर वोल्टेज को इंक्रीज किया तो ऐसे हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल्स में कनेक्ट ही नहीं होंगे क्योंकि दूर जा रहे हैं। पहले ये था इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इलेक्ट्रॉन को अपने जस्ट अगेंस्ट फोर्स काम करता था इलेक्ट्रॉन, और होल्स जो है वो अपने अलोंग फोर्स काम करता था इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब कमाल की बात ये है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में, तो सेल का जो वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो वहां पर क्या है, अब इन लोग ने डिप्लेशन लेयर और बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे इंक्रीज किया तो ये जो एन का इलेक्ट्रॉन्स है बी के होल्स में अब कनेक्ट ही नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कैसे हम इसको वर्क करेंगे, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा तो ये फ्यूज नहीं होगा। अब फ्यूज नहीं होगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने बायसिंग के हेल्प से इसको हम वर्क करेंगे और यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। आप कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन जो है ये बिहेव करता है इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन था वो था किसमें, कंडक्टर, लेकिन ये किसमें बिहेव करता है, इंसुलेटर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये जो सेल का जो चार्ज कनेक्ट किया हमने निगेटिव से, तो यहां से जाएगा बी रीजन में, ये हो जाएगा हाईली निगेटिव चार्ज। अब प्लस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एन रीजन में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, लेकिन अच्छा अब इतना हम लोग ने अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब हम इसको कैसे करंट फ्लो करें, थोड़ा सा ये वर्क करने लगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें कुछ हम ऐसे करेंगे, हमने मान लिया वोल्टेज सेल का 6 या 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट ले लेते, 5 वोल्ट फ्रॉम 0 वोल्टेज। ठीक है, 0 वोल्टेज से हमने स्टार्ट किया 5 वोल्ट तक, इतना हमने मान लिया। तब कैसे ये होगा, देखिए ये आपको दिख रहा है पी टाइप में माइनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ऐसे एन टाइप में माइनर होल्स हैं, चार्ज कैरियर। ठीक है, अब आपने पढ़ा था इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने अगेंस्ट जस्ट फोर्स काम करता है, पुश करता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हम यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे सेल के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और यहाँ पर माइनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है,
4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 4 होल्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में है, ठीक है, कुछ ही है, लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेंगे, अपनी जस्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फोर्स काम करता है। आपको बताया था मैंने ऐसे, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन लेयर तो बढ़ेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसको फोर्स उधर काम करेंगे। लेकिन होल्स जो है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बिहेव करेगा, फोर्स काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो होल्स को तो इधर ले जाएगा फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, उसको उधर जस्ट अगेंस्ट फोर्स काम करेगा। देखिए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके जस्ट अगेंस्ट फोर्स काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाकर के फोर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स में जाकर के कनेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ से फिर होल्स निकला, फिर उसके बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चला गया, ठीक। अब जैसे ही इसमें गया तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर ऐसे ये मूव करने लगा इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो आपको अच्छे से पता है जैसे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है उसके जस्ट अगेंस्ट करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अच्छा, मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है, क्यों, क्योंकि ये मेजर चार्ज कैरियर नहीं काम कर रहा है, इसमें माइनर चार्ज कैरियर ये काम कर रहे हैं, करंट को फ्लो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे हैं, उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में ये सब है तो करंट भी क्या होगा, कम मात्रा में फ्लो होगा, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। आपको अच्छे से पता है ये इंसुलेटर बिहेव करता है। तो आप फॉरवर्ड बायस बीएन जंक्शन में हमने उसकी यूनिट ली थी मिली एम्पियर, कम मात्रा मतलब छोटी सी वैल्यू, उससे कम लेंगे इसमें क्योंकि ये माइनर वाले काम कर रहे हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन सॉरी करंट में क्या होगा, कम फ्लो होगा। देख ये ऐसे वर्क करेगा हमारा, और ये उसको हम पूरे सिस्टम को बोलते हैं रिवर्स बायस बीएन जंक्शन, ठीक है। ये पूरा हमारा था डायग्राम। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब जैसे जैसे अगर मान लीजिए 1 वोल्टेज था, अभी हम ग्राफ से समझेंगे आपको और अच्छे से आ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है होल्स में कनेक्ट नहीं हो रहे, कौन से, मेजर चार्ज कैरियर, बट माइनर चार्ज कैरियर वो क्या कर दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इसमें होल्स में जाकर के कनेक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, उसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये काम कर रहा है माइनर चार्ज कैरियर। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पूरे सिस्टम में। अब हम आते ग्राफ में। अच्छा, अब ग्राफ देखने को मिलेगा आपको, मैं इधर बता रही, ठीक है। ये है वोल्टेज, ये है करंट, ठीक है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे देखते हैं करंट क्या आता है, ठीक है। ऐसे हमने फॉरवर्ड बायस बीएन जंक्शन में पढ़ा था। तो मैंने मान लिया 1 वोल्टेज, ठीक, तो करंट फ्लो हो गया 1 माइक्रो एम्पियर। ऐसे हमने मान लिया 2 वोल्टेज, तो करंट फ्लो हुआ 2 माइक्रो एम्पियर। इसको हम मान लेते 6, ठीक है, 6 वोल्टेज तक ले जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 3 वोल्टेज, तो हमने मान लिया 3 माइक्रो एम्पियर। 4 वोल्टेज 4 माइक्रो एम्पियर। 5 वोल्टेज तो 4 माइक्रो एम्पियर। ऐसे हमने किया 6 वोल्टेज तो 4 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब हमने ये ड्रॉ किया। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे हमने 1 वोल्टेज किया तो 1 माइक्रो एम्पियर आया, वैसे ही एक और वोल्टेज इंक्रीज किया तो एक और करंट फ्लो होने लगा। ऐसे 3 वोल्टेज 3 माइक्रो एम्पियर, पर 4 वोल्टेज जब हमने इंक्रीज किया तो 4 आ गए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे अगर 5 वोल्टेज इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो हमारा करंट क्या हो रहा, रुक गया, 4 का ही है, ठीक है। अब ये कैसे, जैसे देखो 6 कर रहे हैं, 6 वोल्टेज तो 4 माइक्रो एम्पियर, आप 7 कर दो तो भी क्या आएगा, 4 माइक्रो एम्पियर। अब ऐसा क्यों है ये देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आप देख रहे हैं पी टाइप में होल्स क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए सपोज 10,000 में हमने मान लिया इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनर चार्ज कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर होल्स कितने, 1 2 3 4।
मैंने लिखा भी था। ठीक, अब हमने जैसे ही वोल्टेज को इंक्रीज किया 1 वोल्टेज, तो एक इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन लेयर क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन जाकर के होल्स में कनेक्ट हो गया, फिर ये करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, फिर 2 वोल्टेज किया तो थोड़ा सा बढ़ा, तब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन होल्स में जाकर के कनेक्ट होकर ये करंट फ्लो होने लगा, वर्क करने लगा। ऐसे ही 3 वोल्टेज किया, फिर एक टाइम आया 4 वोल्टेज किया। ठीक है, तो ये भी जाकर के कनेक्ट हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके करंट फ्लो होने लगा। लेकिन अब जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हुए तो यहाँ पर 5 वोल्टेज हमने इंक्रीज किया, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स अब है, खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर अब ये काम नहीं करेगा, तो करंट क्या होगा, वही रहेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा माइनर चार्ज कैरियर ये काम कर रहा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे इसलिए वहां पर 4 करंट फ्लो हुआ, मतलब कि 4 माइक्रो एम्पियर आया। अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे वोल्टेज को तो भी करंट क्या आएगा, 4 माइक्रो एम्पियर। करंट फिर बढ़ेगा नहीं, एक टाइम में वो कांस्टेंट हो जाएगा करंट। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ग्राफ अगर आ जाए तो ग्राफ में इधर रख करके बता दूं। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये था I, ये V। अच्छा, इस डायरेक्शन में प्लस होता है, ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ये प्लस, और इसमें माइनस, और ये I माइनस। ठीक है, अब वोल्टेज हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, करंट फ्लो कर दिया 1 2 3 4 5 6 ले लेते। ठीक है, 1 माइनस का, क्योंकि माइनस है ना, -2 -3 -4 -5, ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब वोल्टेज क्या हमने देखिएगा 1 2 3, अब देखिए 1 था 1,1, ठीक, अब ऐसे 2,2, फिर 3,3 4,4। ठीक है, यहाँ पर -6। अब एक टाइम करंट क्या हो गया, अब देखिए 1 में था तो 1 में करंट फ्लो हुआ, 2 में वोल्टेज क्या तो 2 करंट, ऐसे 3 फिर 3 4 तो 4। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने 5 वोल्टेज पढ़ाए तो 4 माइक्रो एम्पियर आए, तो मतलब करंट फिर फ्लो नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इस डायग्राम, इस ग्राफ के थ्रू हमको समझ में आ रहा है वोल्टेज बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे, पर करंट क्या हो गया, एक टाइम आया वो रुक गया और वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये था हम लोग का ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करिएगा, मतलब प्रैक्टिस करिएगा 2 से 3 बार। डायग्राम बहुत अच्छा है, आपको इसको अच्छे से डायग्राम बनाइए कि ये तो मैंने ऐसे ऐसे किया, पेंसिल से बना के इसको रफ कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आउट क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करिएगा। आप हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आप हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।